नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अक्सर देखने को मिलता है कि यदि किसी गांव में भालू पहुंच जाए तो ग्रामीण या तो उसे भगाते हैं या फिर वन अमले को इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन सरगुजा जिले का एक ऐसा गांव है जहां एक मादा भालू और ग्रामीणों के बीच रिश्ता सा बन गया है। ग्रामीण भालू के शावकों को पालने पोसने में मादा भालू की मदद कर रहे हैं। देखिए आवाज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में एक छोटी सी बस्ती लटोरी में विगत 1 महीने से मादा भालू अपने 2 शावकों के साथ डेरा जमाई हुई है। भोजन पानी की तलाश में भालू कभी भी अपने शावकों के साथ गांव पहुंच जाती है, लेकिन मादा भालू और ग्रामीणों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिल रहा है, जिसे शायद ही आपने कभी देखा और सुना होगा। अक्सर इस क्षेत्र में सुनने को मिलता है कि भालू के हमले से किसी ग्रामीण की मौत हो गई या फिर भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। लेकिन इस गांव के ग्रामीण और मादा भालू के बीच एक रिश्ता सा बन गया है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि न तो भालू ने कभी किसी ग्रामीण को नुकसान पहुंचाया और न ही ग्रामीणों ने भालू और उसके शावकों को कभी परेशान किया। रोजाना भालू अपने शावकों के साथ गांव पहुंचती और भोजन पानी मिलते ही वापस जंगल की ओर चली जाती है। यह सिलसिला लगातार 1 महीने से चल रहा है। हालांकि वन अमले को इस पूरे वाकये की जानकारी जैसे ही लगी, वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंच गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी है कि ग्रामीण भालू से दूरी बनाकर रखें और उसे बेवजह परेशान करने से बचें। इस पूरे घटनाक्रम को देख और समझकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन प्राणियों के प्रति अब ग्रामीणों की जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीण मादा भालू को गांव से भगाने की बजाय शावकों को पालने पोसने में उसकी मदद कर रहे हैं। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सुमित सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में कृषि विभाग कैसे सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसानों को वितरण करने वाली लाखों रुपए की दवाइयां गोदाम में रखी एक्सपायरी हो गई। कृषि विभाग के इस कारनामे के उजागर होने के बाद अधिकारियों के पास इसका जवाब तक नहीं है। ये नजारा है बलरामपुर जिले के ब्लॉक मुख्यालय शंकरगढ़ स्थित कृषि विभाग के गोदाम का। देखिए कैसे गोदाम की हालत जर्जर हो चुकी है। सालों से गोदाम में रखे किसानों को वितरण करने वाली लाखों की दवाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। कैसे कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सरकारी खजानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पूरे नजारे को देखकर आखिर क्या समझा जाए, अधिकारियों की लापरवाही या फिर उनकी कमाई का जरिया। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए बाजारों से महंगे दामों पर कीटनाशक खरीदने को मजबूर है, लेकिन कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सरकारी दवाओं को किसानों के बीच वितरण करना मुनासिब नहीं समझ रहे। गोदाम में रखी लाखों रुपए की दवाइयां एक्सपायरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के इस कारनामे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृषि विभाग में सिर्फ सब्सिडी का खेल चल रहा है। कृषि विभाग से दवाई हम लोग को कुछ नहीं मिला है और हम लोग जितना भी दवाई यूज किए इन साल तो रोग राय भी बहुत था खेत बाड़ी में, लेकिन हम लोग कितना महंगा अंबिकापुर से दवाई लाके छिट के यानी उसको डाले हैं खेत में। अब यहाँ से किसी किसान को यानी दवाई नहीं मिला है। यही अभी मक्का उक्का जो बीज होता है बंटवारा, लेकिन वो भी यानी एक्सपायरी डेट का होता है और यानी दवाई तो नहीं मिलता है। आज पर्यंत कृषि विभाग द्वारा हम लोगों को कभी भी दवाई उपलब्ध नहीं कराया गया है और जैसे कि बीज वगैरह भी देते हैं तो गिने चुने लोगों को बुला के देते हैं। उसके बाद भी उसमें क्या करते हैं कि भाई ये ट्रांसपोर्टिंग खर्च लगा है, इसमें हमको इतना पैसा चाहिए। मतलब निःशुल्क किसानों को कभी भी कृषि विभाग द्वारा नहीं मिला है और कृषि विभाग के जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनका भी मतलब खेतों तक दौरा नहीं होता है, कृषकों तक। अब इस कृषि अधिकारी का बयान सुनिए, कैसे अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। इनके पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं है। माथे पर पसीना आने लगा, बोलते बोलते ही बीच में रुक गए कि जवाब क्या दिया जाए। उस प्रदर्शन के लिए दवाई आती है आदान सामग्री के रूप पर, तो उसमें ज़्यादातर जो है जैविक दवाई आती हैं और उसके साथ ही कीटनाशक। इस बार जो है एक अब आगे सुनिए। अधिकारी इस बात को मान ही नहीं रहे कि गोदाम में रखी दवाइयां एक्सपायरी हो चुकी हैं। वे अपने जवाब पर अड़े हुए हैं।
कृषि विस्तार अधिकारी का कहना है कि किसानों को दवाइयों का वितरण किया जा चुका है। वहीं गोदाम की जर्जर हालत पर वे ठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए यहाँ जैसे आता है उसके बाद में हम लोग जो है संबंधित आरियों को हम लोग दवा का वितरण कर देते हैं। और यहाँ दवा तो हम लोग पेंडिंग नहीं रखते हैं। नहीं, ये बहुत पुरानी दवाई जो बहुत पहले की हैं वो जो है एक्सपायरी हो गए हैं, जो कुछ मैंने पड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या वजह बने कि यहाँ दरवाजे भी टूटे हुए हैं पूरे गोडाउन के, क्या लगता है? ये बिल्डिंग जैसे बना, जैसे ठेकेदार है, हो सकता है ठेकेदार ने जो है जिस हिसाब से बनाना चाहिए था वो अपने मानक रूप पर जो है नहीं बनाया होगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा जो है टूटी हुई पड़ी है। आपकी क्या जवाबदारी बनती है? इसके लिए हम लोग उप संचालक को इसको बताया गया था और अब तक वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला है। तो लापरवाही देखा जा सकता है, जिस तरह से दवाइयाँ किसानों को नहीं मिल पाती, यही वजह है कि यहाँ दवाई सड़ रहे हैं, एक्सपायर हो जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हम लोग लगातार दे रहे हैं। कृषि विभाग के कारनामे और जिम्मेदार अधिकारियों का बयान सुनकर आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह सरकारी खजानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कैसे किसान रकम देकर बाजारों से कीटनाशक खरीदने को मजबूर हो रहा है। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। अमूमन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता रहा है, लेकिन अंबिकापुर में एक ऐसे प्रधान आरक्षक हैं जिनकी साफ नीयत और ईमानदारी पर सरगुजा जिले की पुलिस को गर्व है। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। अंबिकापुर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी में पदस्थ प्रधान आरक्षक सुरजीत कोरी ने ड्यूटी के दौरान ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिससे पुलिस महकमा उनकी ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रहा है। दरअसल प्रधान आरक्षक सुरजीत कोरी गंगापुर स्थित अपने निवास से ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, तभी उन्हें सड़क पर काले रंग का गिरा हुआ पर्स नजर आया। उन्होंने पर्स उठाकर देखा तो उसमें लगभग 5,500 रुपए नगद और 2 आधार कार्ड, लेकिन प्रधान आरक्षक की नीयत साफ थी। उन्होंने तय किया कि वे उस व्यक्ति तक पर्स पहुंचाएं जिस अज्ञात व्यक्ति के पर्स को उन्होंने सड़क पर गिरा हुआ पाया है। इसके बाद प्रधान आरक्षक नोटों से भरे पर्स को लेकर सरगुजा पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा के पास पहुंचे। वहीं ईमानदार प्रधान आरक्षक की ईमानदारी को देख पुलिस कप्तान का भी गर्व से सिर ऊंचा हो गया। उन्होंने प्रधान आरक्षक की प्रशंसा करते हुए तत्काल इनाम देने की घोषणा कर दी। वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने आधार कार्ड के आधार पर उस व्यक्ति को खोज निकाला जिसका सड़क पर गिरा हुआ पर्स प्रधान आरक्षक को मिला था। फिलहाल पुलिस ने नोटों से भरे पर्स को उस व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया है। जैसे मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था, उसी लगभग 1 किलोमीटर आगे में जैसे बढ़ा, एक सज्जन का पर्स गिरा था जो काले रंग का था, जिसमें से लगभग 5,500 रुपया और 500 के नोट उसमें है, एक 10 रुपया का भी नोट उसमें रखा हुआ है, ऐसा मिला है। मुझे दिल में लगा कि इस व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक को मैंने उस बात को बताया और अवगत कराया। उनके द्वारा उन्हें देने हेतु समझाइश दिया गया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पुलिस के प्रति लोगों को जो व्यवहार है, अगर यदि उनको मिलता है तो हमारे पुलिस विभाग को इसका प्लस मिलेगा। अभी हमारा एक पेट्रोलिंग टीम है, उसमें सुरजीत कोरी प्रधान आरक्षक हैं। वो आ रहे थे तो उनको एक सड़क पे मिला हुआ काले रंग का पर्स मिला। उन्होंने पर्स को देखा, उसमें लगभग 5,500 रुपये रखे हुए हैं और संयोग की बात है कि उसमें एक आधार कार्ड है जिसमें एक नाम रखा हुआ है और वो नाम यहीं पर का है, बिसुन खुर्द, हमारा गांधीनगर थाना क्षेत्र के पास में पड़ता है। हम वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग टीम को भेज रहे हैं और उनको संपर्क करके हम ये जो राशि है और वो पर्स है वो हम उनको लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सुरजीत कोरी की इस ईमानदारी पे और उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उनको उचित इनाम देने की उन्होंने घोषणा भी की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर बास्केटबॉल संघ के खिलाड़ियों में दीपावली त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बास्केटबॉल के सभी खिलाड़ी शहर के गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल कोर्ट की साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। दीपावली के दिन सभी खिलाड़ी मिलकर बास्केटबॉल ग्राउंड में आकर्षक एवं मनमोहक रंगोली बनाएंगे और शाम होते ही खिलाड़ियों के द्वारा ग्राउंड में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने बताया कि हर वर्ष खिलाड़ियों के द्वारा ग्राउंड पहुंचकर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ दीप पर्व मनाया जाता है। और हम लोग यहाँ एक बास्केटबॉल परिवार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग साथ में अच्छे से मतलब दीपक जलाते हैं। आज हम लोग रंगोली बनाए, सब मिल के बहुत ही अच्छा रंगोली बनाए हैं और शाम को दीपक जलाएंगे और कल भी जलाएंगे। हम लोग दिवाली का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हर साल दिवाली बहुत अच्छे से मनाया जाता है ग्राउंड में। तो अभी हम लोग रंगोली बना रहे हैं, पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं ग्राउंड का। हाँ, क्योंकि घर में बहुत काम होता है तो सब काम एकदम पहले ही दिन ही कर लेते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक से धान की जमा बोनस राशि को फर्जी तरीके से आहरण करने का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद धौलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सखौली निवासी एक पीड़िता ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ग्राम सखौली निवासी जगमोहिनी बाई के आय का एकमात्र साधन कृषि है और इसी से वे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती आ रही हैं। बुधवार को जगमोहिनी बाई खाते में जमा राशि की जांच करने के लिए धौलपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक पहुंची थी। वहीं जब बैंक के द्वारा उन्हें खाते में शेष राशि की जानकारी दी गई तो वह दंग रह गई। खाते में जमा 14,000 में सिर्फ 2,500 रुपए ही बचे थे। इसके बाद खाते से गायब हुई रकम की जानकारी जब पीड़िता ने बैंक से निकलवाया तो पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाला सुभाष यादव नाम का व्यक्ति फर्जी तरीके से 11,000 रुपए का आहरण कर चुका है। वहीं जब पीड़िता ने इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से की तो बैंक प्रबंधन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता जगमोहिनी बाई अपनी शिकायत लेकर सरगुजा आईजी के पास पहुंची। पीड़िता ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि आहरण किए गए पैसे को उसे जल्द वापस दिलाया जाए और आरोपी के खिलाफ पुलिस अपराध पंजीबद्ध करे। जगमोहिनी बाई जो है इसका बैंक में खाता था, धौलपुर बैंक कोऑपरेटिव बैंक, इसीलिए इसका पैसा को दूसरे आदमी निकाल लिया। धान बोनस का सुभाष यादव, हम आए हैं, हम अकेले दोनों आए हैं एजी के पास। यही जो बैंक वाला पैसा निकाल ले इसका, जी बैंक वाले बोले वही ले गया है। तो अब यही कहना है कि एजी में इसीलिए छानबीन के लिए दे रहे हैं कि काहे पैसा निकाल लिया दूसरा का खाता का दूसरों को, इसलिए। सूरजपुर वन परिक्षेत्र का पिलखा पहाड़ भालुओं के विचरण का केंद्र है। वहीं पिछले कई वर्षों से रविंद्रनगर गांव समेत कई गांव भालुओं से प्रभावित हैं। बीते 3 सालों में दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीणों की मौत भालुओं के हमले में हो चुकी है। साथ ही दर्जनों ग्रामीण भालुओं के हमले में घायल हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण आए दिन पिलखा वन परिक्षेत्र में भालुओं के भोजन पानी की व्यवस्था के लिए जामवंत योजना को शुरू कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे जंगल में ही भालुओं को भोजन पानी उपलब्ध हो सके। वहीं ग्रामीणों की मांग के बावजूद इस योजना को वन विभाग अमल में नहीं ला सका है। इधर डीएफओ का कहना है कि जामवंत योजना को लागू करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। चाहे भालू के लिए है, जहाँ पर भालू अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं, वो जंगल से बाहर आबादी क्षेत्र में ना आए, इसलिए जामवंत योजना जो है लागू किया गया है। इस वजह से कैंपा में हम भी प्रस्ताव भेज रहे हैं इसको कि जहाँ पर जो जगह जो है पिलखा पहाड़ है और प्रतापपुर शहर में हमेशा शिकायत आते रहते हैं यहाँ पर कि भालू अधिक मात्रा में जहाँ प्रोजेक्ट बना के भेज रहे हैं। अभी भेजेंगे तो 21-22 में इसको चालू हो पाएगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर,
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।